Hello students, we are reading lesson 4. The book is A Pact of the Sun, A Pact with the Sun, 6th class English. The name of the lesson is The Old Clock Shop, पुरानी घड़ियों की एक दुकान। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ से हमने इसको पढ़ लिया है। हाँ, पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इसको, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे रीड करेंगे, यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, रे नोज, रे कौन है यहाँ पे? रे जो है जो पुरानी घड़ियों की जो दुकान है उसका मालिक है, ओनर है। रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड, तो उसके पास दो विजिटर आते हैं, दो यानी दुकान बंद होने को होती है, शाम का रात होने को होती है और दुकान सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं। रे जो है एक पुरानी घड़ी को ठीक कर रहा है, तभी दो ख़रीदार उसकी दुकान पर आते हैं, उसकी शॉप पे आते हैं और उसको ये लगता है जैसे कि वो नॉर्मल शॉपर या नॉर्मल ख़रीदार नहीं है रे, लेकिन रे अपना डर प्रदर्शित नहीं करता है, यानी उनको ये नहीं दिखाता है रे कि वो डर गया है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखो, रे नोज, रे जानता है दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, कि उसके जो विजिटर्स हैं, विजिटर्स यानी जो उसकी जो शॉप पे आए हैं, कुछ ख़रीदने आए हैं, वो नीड में है, वो ज़रूरत में है। उसको ऐसा लगता है, किसको लगता है? रे को लगता है ऐसा कि वो जो है ज़रूरत में है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड वन। तो कहता है कि ही एक्सेप्ट क्या होता है? स्वीकार करना। वह स्वीकार कर लेता है एन ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी, इन एक्सचेंज होता है बदले में, फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, यानी कि बदले में वो गुड सम यानी एक पैसों की बड़ी संख्या दे देता है, यानी बहुत सारे पैसे दे देता है, पैसों की एक बड़ी संख्या वो दे देता है। और उन लोगों से जो उसकी दुकान पे जो ख़रीदार आए थे उनसे वो एक पुरानी घड़ी ले लेता है और बदले में उनको पैसे दे देता है। थर्ड पॉइंट इज़ द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर। मैसेज, संदेश। पीस क्या होती है? शांति। और गुडविल क्या होता है? भलाई, अच्छी कामना। तो कहता है कि अच्छाई का और शांति का संदेश हर जगह फैल जाता है, ठीक है। एवरीवेयर मीन्स हर जगह फैल जाता है। एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस, जैसे ही पुरानी घड़ियाँ जो हैं वो चाइम मीन्स बजाती हैं या बजती हैं, मैरी क्रिसमस यानी पुरानी घड़ियों में जैसे एक तरह से वो बोल पड़ती हैं, बज पड़ती हैं पुरानी घड़ियाँ, क्या? मैरी क्रिसमस, कि जो है आपका जो क्रिसमस है, आपका जो क्रिसमस का त्यौहार है वो खुशी से भरा हो। मैरी क्या होता है? हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस, जैसे मैरी या हैप्पी एक ही बात है, ठीक है। तो वो बोल पड़ती हैं कि आपका क्रिसमस जो है खुशी से भरा हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लेसन पढ़ेंगे। देखिए, द क्लॉक्स टिक डाउन, घड़ियाँ टिक टिक करने लगती हैं। रे कामली होता है शांति से, रे जो है वो शांति से रोट अनदर मैसेज, नोटपैड पे एक और मैसेज लिखता है। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ पे कोई घड़ी, पुरानी घड़ी यहाँ से लेने आए हो? देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, फिर वो लोन बोर्ड यानी कि उधार पट यानी जहाँ पे उधार जो घड़ियाँ, पुरानी घड़ियाँ रखी थी, जो उसने जो है गिरवी रखी हुई थी या उधार में रखी हुई थी, यानी जिनके बदले में लोगों को पैसे देता था। फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, यानी वो सारी घड़ियाँ लटक रही थी वहाँ पे उधार पट पे, एक बोर्ड पे। एंड पॉकेट वॉचेस, और पॉकेट वॉच भी वहाँ पे थी, जेब घड़ी भी वहाँ पे थी जो जेब में रखी जाती हैं। ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर, पान ब्रोकर क्या होता है? साहूकार, जो मतलब किसी भी चीज़ को गिरवी रख के पैसे देता है, वो कोई पान ब्रोकर यानी कोई सूदखोर नहीं था, कोई वो साहूकार नहीं था, बल्कि वो तो लोगों की मदद करता था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल, लेकिन वह लोगों को जो है ना नहीं कह सकता था, ज़रूरतमंद लोगों को वो ना नहीं कह सकता था। अगर लोग उसके पास आते और कोई भी चीज़ उसके पास, जैसे घड़ी उसके पास, पुरानी घड़ी उसके पास रख जाते, तो ज़रूरतमंद लोगों की वो मदद करता था, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है यहाँ पे कि जो उसके पास अपनी घड़ियाँ रख जाते थे, ही लोन मोर देन ही शुड, ही लोन मोर देन ही शुड, तो ही लोन
तो वह लोन मीन्स उधार में देना, वह पैसे उधार दे देता था लोगों को उस घड़ी के बदले, जितना कि उनको चाहिए, यानी जितना कि उनको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो उनको उधार पैसा दे देता था घड़ी के बदले, यानी एक तरह से उनकी हेल्प करता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। दे वुड बी देयर, और वो व्यक्ति जो उससे पैसे लेकर जाते घड़ी के बदले, तो घड़ी को लेने वो तब आते जब उनकी सिचुएशन अच्छी हो जाती। ओनर्स वांटेड देम बैक, जब वो पैसे लौटाना चाहते। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, वह कोई उनसे ब्याज नहीं लेता था। एट द सेम प्राइस, और सेम प्राइस में वह उनको वो घड़ी लौटा देता था। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील ए लिटल ईजियर। देन द ओल्डर मैन जो था, एक 50 साल का आदमी था, पहले बताया गया है, एक 20 साल का आदमी था, दो खरीदार आए हुए थे। तो देन द ओल्डर मैन जो था, बूढ़ा आदमी जो था, टू फील ए लिटल ईजियर, वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगता है। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम द पॉकेट, वो अपनी पॉकेट से हाथ निकालता है। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और अपनी कलाई पर जो घड़ी थी उसकी तरफ वो देखता है जल्दी से। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, और रे से क्या पूछता है, रे से पूछता है कि आप मुझे इस घड़ी का कितना दोगे। द मैन रोट, यानी उसने रे सुन तो नहीं सकता था, नोट पैड पे लिख दिया उस आदमी ने, ठीक है। रे नोटिस्ड ए लिटल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। रे ने ध्यानपूर्वक देखा कि उस आदमी की जो है, उस आदमी की आंखों में थोड़ी सी शर्म थी। कहता है कि थोड़ी सी शर्म थी। और द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, उसको घड़ी जो उसके पास घड़ी थी ज़्यादा वो स्पेशल कोई विशेष नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन उस घड़ी में एक अजीब शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज करने की शक्ति थी। ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, एक बुरी स्थिति से निकलने का तरीका था। यहाँ देखो लिख रखा है कि ए वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, यानी घड़ी के द्वारा ही बुरी सिचुएशन से निकला जा सकता था। नोइंग दैट ग्रेट नीड बैड हैड ब्रोट द मैन टू हिज शॉप, ये जानते हुए, ये जानते हुए कि एक जो है एक बड़ी आवश्यकता उन दोनों लोगों को उस रे की शॉप पर लेकर आई है। तो रे ने उनसे पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि आप कितना चाहते हैं उसके बदले। पहले तो वो पूछते हैं कि आप इस घड़ी का कितना दोगे, घड़ी को हम आपके पास रखे जाएंगे। अब रे पूछता है कि आपको कितना चाहिए, मुझे ये बताओ आपको कितना चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड पे उत्तर लिख दिया उस आदमी ने। वट एवर इट इज़ वर्थ, भाई जितनी इसकी क्षमता है, जितनी ये घड़ी योग्य है, भाई जितना इस घड़ी का मूल्य उतना दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे जो है अपने कैश बॉक्स के पास गया जहाँ उसने नकद पैसे रखे थे, नगद पैसे जहाँ पे वो रखता था अपने बॉक्स में। पुल्ड आउट ए $50 नोट, उसने $50 का एक नोट निकाला। एंड पास्ट इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस आदमी के हाथ में थमा दिया। पास्ट मीन्स उसको पास कर दिया, उस आदमी को दे दिया जिसने घड़ी दी थी। एज दे शुक हैंड्स, और जैसे उन्होंने हाथ मिलाए, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे ने उस आदमी की आंखों में फिर से देखा। दे सीम्ड टू से, उस आदमी की आंखें ये कहती हुई नज़र आ रही थी, थैंक्स। अगले पेज पे चलते हैं। थैंक यू, यानी उस आदमी ने क्या कहा रे से, थैंक यू। क्यों कहा, क्योंकि उस आदमी को तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो घड़ी की कीमत से दुगना तिगना उसको दे रहा था उसकी मदद करने के लिए। दे बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ दैट मच, कि देखो लिखा हुआ है कि वो दोनों जानते थे कि घड़ी का मूल्य इतना नहीं था। बिफोर टर्निंग टू लीव, मतलब उसकी शॉप को छोड़ने से पहले, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। उस आदमी ने लिखा जो 50 साल के करीब था, जो ख़रीदार था, कि मैं इस घड़ी को लेने आऊँगा जितना जल्दी हो सकेगा। मैरी क्रिसमस, आपका क्रिसमस शुभ हो, ठीक है। द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, तो ये छोटी सी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी वो शॉप पर चले जाते हैं, ख़रीदार चले जाते हैं ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, जब सारी घड़ियाँ जो है बस ऑन द हाफ आवर, आधे घंटे जो है आधे घंटे में कहानी ख़त्म हो जाती है सारी, जब घड़ियाँ जो है बोलने लग जाती हैं, स्ट्राइकिंग यानी घड़ियाँ बजने लग जाती हैं, बोलने लग जाती हैं टिक टिक की आवाज़ में। द टाइम पीस जो वॉल पे लगे हुए, दीवार पे लगे, दीवार घड़ियाँ भी बोलने लग जाती हैं। विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जो वो घड़ियाँ जो हमेशा चुपचाप प्रतीत होती हैं, खामोश प्रतीत होती हैं। रैंग आउट, वो बोल पड़ी। द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम, उस भावना को प्रकट कर रही थी उन घड़ियों की आवाज़ जिसको केवल रे महसूस कर सकता था।
जिसको कौन महसूस कर सकता था? सिर्फ रे महसूस कर सकता था। ठीक है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, यानी उन घड़ियों का जो मीठा और म्यूजिकल और संगीत में जो मैसेज था, वाज फिल्ड विद होप, वो किससे भरा हुआ था? वो उम्मीद से भरा हुआ था, आशा से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, टाइमलेस यानी अनंत एक संदेश था, ऑफ पीस शांति का एक अनंत संदेश था धरती पर। गुडविल एक भलाई, गुडविल क्या होती है? भलाई, भलाई का एक संदेश था। टुवार्ड ऑल सभी के प्रति। वॉज फेल्ट बाई द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, और ये मैसेज, ये संदेश किस किस ने महसूस किया? उन तीनों लोगों ने जो दुकान में खड़े थे, शॉप में खड़े थे, रे और उसके जो दो खरीदार थे। तो यहाँ पे इस कहानी में आपको क्या देखने को मिलता है कि क्या सीखने को मिलता है कि रे जो है ना वो बहरा था, तो पुरानी घड़ियाँ लेकर वो लोगों की मदद करता था। यानी वो कोई साहूकार या सूदखोर नहीं था, लेकिन वो लोगों की मदद करता था ज़्यादा पैसे देकर। और फिर वो आदमी जब उनकी कोई भी आदमी जो उससे पैसे लेकर जाता, जब वो बुरी सिचुएशन से, बुरी स्थिति से निकल जाता था, तो अपनी घड़ी को वापस ले जा सकता था। ठीक है। तो और उतनी कीमत रे रखता था जितनी कीमत उस घड़ी की होती थी। ठीक है। तो ये लेसन आपको बहुत ही अच्छा एक शांति का, एक भलाई का संदेश देता है कि दूसरों की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।